हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ घूमने, तो लेकिन मेरे पास ये हाथ में सिर्फ 200 रुपये हैं और चल के देखते हैं कि 200 रुपये में हम जयपुर में अल्बर्ट हॉल की सैर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाबा का आशीर्वाद लेना तो अभी थोड़ी चल देर बाद दोस्तों, तो चलते हैं। मिल गए हमारे अमित भाई और देखते हैं हम 200 रुपये में अल्बर्ट हॉल घूम सकते हैं या नहीं या फिर ये तो ऐसे रेडीमेड भिखारी लग रहा है भाई। पता चल रहा है कि आते टाइम पैसे नहीं। देखते हैं फोन आगे क्या करके होता बोल है। रहे पैसे लाओ। चलो मिलते हैं आगे। अब दोस्तों का वेट भी करना है। क्या लगता है तेरे को? कुछ नहीं लगता है यार, जिंदगी ठंड पड़ी हुई अरे है। मतलब कितने टाइम में ऑटो मिल जाएगा यहाँ से? 10 से 15 मिनट। 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा भाई। अब तक तो अगर हमारी बाइक होती ना तो पहुंच जाते। गणेश जी पार कर देता। दोस्तों, हम 3 मूर्ति उतर चुके हैं और हमारे लगे हैं टोटल 30 रुपये किराया। अब हमारे पास बचे हैं शायद कितने बचे रहे, 170 रुपये बचे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या हम 170 में अल्बर्ट हॉल घूम सकते हैं नहीं? दोस्तों, आप देख सकते हो ट्रैफिक पुलिस की नौकरी भी आसान नहीं होती। ये अंकल है जो धूप में खड़े हुए हैं और काफ़ी टाइम से काम करवा रहे हैं। देखो दोस्तों, ये यहाँ कोई भी ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आने और जाने का किराया हमें एक साथ जोड़ना पड़ता है। दोस्तों, हम तो पैदल ही जा रहे हैं। थोड़ी सी दूर हो रहा बस। देखो संजू, और हम 200 रुपये में घूमने वाले बंदे हैं। देखो, मैंने पहले बोला था कि 200 रुपये सिर्फ हमारे जेब में। 10 मिनट की पैदल दूरी तय करने के बाद में आखिरकार हम पहुँच चुके हैं। अब आगे देखते हैं। यह संग्रहालय शहर के मध्य में स्थित है और पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण है। तो दोस्तों, फाइनली हम 30 मिनट के सफ़र में हम आ चुके हैं अल्बर्ट हॉल। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है अल्बर्ट हॉल। तो यहाँ का फ्रंट से व्यू ये है और आगे चलकर हम बताएंगे कि इसका टिकट कितने का होगा, कितने का नहीं। तो आगे चल के हम इसका अंदर से देखेंगे। अगर यहाँ पर ब्लॉग वगैरह अनिवार्य किया होगा ना, शूट वगैरह करने, तो हम बिल्कुल चलेंगे और अंदर आपको दिखाई दें। बनने रहे अगले ब्लॉग। इस संग्रहालय का नाम राजा अल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर रखा गया है, क्योंकि जयपुर की उनकी यात्रा के दौरान 6 फरवरी 1876 को इस भवन की नींव रखी गई थी। ये वाला रूट दोस्तों सीधा जाता है गढ़ गणेश, नाहरगढ़ और धर्मपुर। तो चलते हैं हम अंदर की तरफ। देखिए सर, हमने पड़ता है हेलो भैया करके 202 का तो टिकट ले लिया। तो मतलब 200 रुपये में तो मुश्किल है। अब आगे चल के देखते हैं, आगे बताते हैं आप। इसकी इमारत भारतीय, मुगल और यूरोपीय वास्तुकला शैलियों का सुंदर मिश्रण है। दोस्तों, हम एंट्री कर चुके हैं अंदर अल्बर्ट हॉल के अंदर। इस संग्रहालय में फारसी उद्यान कालीन शामिल है, जो विश्व में फारसी उद्यान कालीनों का एक उत्कृष्ट नमूना है। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के शासनकाल में सन 1632 में प्राप्त इस कालीन पर एक फारसी उद्यान का दृश्य चित्रित है। दीवारों पर लगी पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। 19वीं शताब्दी में मिट्टी की सुंदर मूर्तियां रखी गई है, जो योग, मुद्राओं, सामाजिक विषय और शिल्पकारी आदि का प्रतिनिधित्व करती है। राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की स्थापना 1887 में हुई थी और यह राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय माना जाता है। संग्रहालय का नाम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट के सम्मान में रखा गया था। यहाँ पर पेंटिंग, मूर्तियाँ, धातुकला, हथियार, आभूषण और वस्त्र प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पर मिट्टी और तांबे, पीतल के बर्तनों पर अद्भुत कलाकृतियाँ देखी जा सकती है। यहाँ पर बुद्धकालीन की मूर्तियाँ भी देखी जा सकती है, जो बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित नजर आती है। दोस्तों, यह प्राचीन जमाने के हथियार जिसका इस्तेमाल युद्ध और शिकार में किया जाता था। यह तीर, कमान है। यह किसी टाइम की कुल्हाड़ियाँ, खंजर, गुप्तियाँ, चाकू और एक कुछ अलग प्रकार की बंदूकें हैं। ये कुछ विशेष प्रकार के हथियार हैं जिनका इस्तेमाल सर के कवच को तोड़ने में किया जाता था। दोस्तों, ये मुगल कालीन और ब्रिटिश कालीन के कुछ बंदूकें हैं। ये एक प्राचीन समय का ढाल है जिस पर बहुत ही अच्छी कलाकृति उकेरी गई है। यह नक्काशी बहुत ही खूबसूरत और बारीकी से सजावट की गई है।
और वस्त्र, कपड़ा, संगमरमर कला, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, धातु कला, हथियार और कवच जैसी अन्य रोचक गैलरी भी यहाँ देखी जा सकती है। दोस्तों, यहाँ कुछ पोशाकें हैं जो सिल्क और सजावटों से बनी हुई है। इन पर बारीकी से नक्काशी की गई है। दोस्तों, यह अल्बर्ट हॉल का डिज़ाइन है। इसको बनाने से पहले ये बनाया गया था और इसको चारों तरफ से दिखाता हूँ, जो बिल्कुल अल्बर्ट हॉल की तरह ही है। दोस्तों, ये आज़ादी के पहले के कुछ सिक्के और नोट है जिन पर बारीकी से और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की गई हुई है। यहाँ मुगलों और अंग्रेज़ों द्वारा इस्तेमाल किए गए सिक्के भी देखे जाते हैं। सिक्के आज भी सिक्कों के इतिहास में सबसे पुराने माने जाते हैं। आप अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के कई मुगल कालीन सिक्के देख सकते हैं। संग्रहालय में संरक्षित मिस्र की मम्मी सबसे लोकप्रिय प्रदर्शनों में से एक है। इस गैलरी में शहनाई, भवभूंगी, रावण हत्था आदि जैसे प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र भी शामिल है। और 19वीं शताब्दी में किसानों द्वारा पहने जाने वाला सभी सस्ते आभूषण देख सकते हैं। ये आमतौर पर चांदी और पीतल से बने होते थे। इनमें पायल, अंगूठी, बालों की क्लिप, कंगन और हार शामिल है। दोस्तों, ये हाथी दांत से बने हुए कुछ आभूषण हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योग करते हुए कुछ साधुओं को दर्शाया गया है। दोस्तों, यहाँ की खूबसूरती और डिज़ाइन आज भी मन को लुभाती है। चलो दोस्तों, तो हमने विजिट कर लिया। बाकी जिस हिसाब से हमने बोला था कि 200 रुपये में यहाँ घूम सकते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि 204 रुपये का तो हमारा टिकट ही लग चुका था। तो हमारा पूरा घूमने का खर्चा आया हुआ था 260 रुपये का टोटल। तो आप देख लो, अगर अल्बर्ट हॉल अगर आपको घूमना है तो 260 रुपये मिनिमम होना चाहिए 2 पर्सन के लिए। और 1 पर्सन का यहाँ का जो टिकट था वो था 102 रुपये। ओके, तो बने रहे अगले ब्लॉग तक। थैंक यू।